आज का जो टॉपिक है, जो अनुमान है, वो है हकीकी रोजा। हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मेरे अजीजों देखेंगे यसाया नबी का सहीफा, यसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 6 आयत से हम सीखेंगे। यसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 6 आयत। इस किसी को भी प्लीज पढ़ने में फरमाइए। 6 से 7 खुदावंद का जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की तमजीद को खुदा का शुक्र हो। सब कहेंगे आमीन। कि ना मेरा जीवन, यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि खुदा हमसे कैसा रोजा चाहता है। अगर हम यसाया 58 बाब पूरे बाब का मताला करें तो यहाँ पर हमें मिलता है मेरे अजीजों कि यसाया नबी को जब खुदा को बनी इसराइल के पास भेजता है, और वो इस वजह से भेजता है कि वो क्योंकि वो जब रोजे रखते थे तो उन्हें खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो फिर अगर हम इस जवाब का मुताला करें तो खुदा पहली आयत में क्या क्या कहता है कि गला फाड़ कर चिल्ला, दरेक ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है यसाया नबी से कि तू जा मेरी कौम के पास, वो रोजे रखने हैं लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा, और गला फाड़ कर चिल्ला और उन्हें बता कि किस वजह से मैं उनके रोजे कबूल नहीं कर रहा। अगर हम आगे देखें मेरे अजीजों 3 आयत में तो वहां पर लिखा है, खुदा कहता है, और वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान का दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। यहाँ पर अगर हम देखें मेरे जो उन्होंने खुदा से कहा कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, तो अगर आगे हम देखें मेरे जीजों तो लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन को उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाग की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का कबूल हो? यहाँ पर खुदा उन्हें बता रहा है कि किस वजह से मैं तुम्हारा रोजा कबूल नहीं करता। पहली बात तो मेरे अजीजों ये है, कलाम में लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। यानी कि रोजे का मतलब खुदा यहाँ पर कह रहा है ये नहीं है कि अब तूने रोजा रखा है तो तेरे जो काम है वो दूसरे करें, या तू दूसरा से काम करवाए कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं काम नहीं करूंगा। रोजे का ये मतलब नहीं है। खुदा उन्हें बता रहा है कि ये जो तुम करते हो दूसरों से सख्त मेहनत करवाते हो और खुद कुछ काम नहीं करते, कहते हो कि मेरा रोजा है। खुदा इस चीज को नापसंद कर रहा है। खुदा कह रहा है कि तुमने ये जो काम किया है ये मेरे हजूर में नापसंद है। मुझे ये काम जो तुम कर रहे हो बिल्कुल नापसंद है कि आप दूसरे लोगों से सख्त मेहनत करा रहे हो और खुद कह रहे हो कि मैंने रोजा रखा है। पहली बात ये होगी मेरे अजीजों। दूसरी बात ये है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। यानी कि यहाँ पर मेरे अजीजों अगर हम अक्सर लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं मेरा रोजा जा तू है काम करके, मेरा रोजा जा तू है काम कर लिया, अभी तेनों नहीं पता मेरा रोजा नहीं, मुझे क्यों है काम कह रहे हो। ये बात है मेरे अजीजों कि हमने रोजा भी रखा होता है, हम झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, तो ये रोजा नहीं है। खुदा हमसे क्या मुतालबा करता है? खुदा कहता है कि अगर हमने रोजा रखा है तो उसके हुक्मों पर अमल किया जाए, उसके कलाम पर अमल किया जाए। ये नहीं कि हर तरह की बुरी बात भी हमारे
ذہن میں بھی آ رہی ہے اور ہم اس بات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے منہ سے بھی اس بات کو نکال رہے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں تو میرے عزیزوں کیا لکھا ہے، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا روزہ تم نہیں رکھتے ہو، یعنی کہ تم جو میرے حکموں پر عمل کر کے روزہ رکھنا ہے وہ تم نہیں کر رہے، اسی وجہ سے عالم بالا سے تمہاری تمہیں جواب نہیں آ رہا، میں تمہیں جواب اسی وجہ سے نہیں دے رہا۔ اگر میرے عزیزوں ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو اگر ہم فقیروں اور فریسیوں کا روزہ دیکھیں میرے عزیزوں تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتے، ایک ان کا سوموار کو ہوتا روزہ، ایک جمعرات کو۔ تو یہ روزہ جب وہ رکھتے تھے 2 دن روزہ میرے عزیزوں تو کیا ہوتا کہ اس دن میں کیا ہوتا کہ بازار میں بہت زیادہ رش ہوا کرتا، اور وہ کیا کرتے، وہ روزہ رکھ کے منہ پر خاک لگاتے اور پھر کیا ہوتا وہ آنسو بہاتے خدا کے حضور میں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جب وہ آنسو بہاتے تو وہ جو خاک انہوں نے منہ پر لگائی ہوتی تھی اور جو آنسوؤں کی وجہ سے ان کا منہ اس طرح سے بہت لگتا کہ یہ بہت غمگین ہے، یہ بہت آہذاری خدا کے حضور میں کر رہے ہیں، لیکن وہ ریاکاری کر رہے تھے۔ خدا کے کلام میں بھی پھر کیا بیان ہے، جو ایسا روزہ رکھتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو اور خدا کے حضور میں روزہ رکھ، کیونکہ وہی بدلہ دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں کہ جو بنی اسرائیل قوم کا جو ہے روزہ قبول نہیں ہو رہا تھا۔ آگے ہم دیکھیں میرے عزیزوں تو کیا لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کا دکھ دے اور اپنے سر کو جھاگ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ یہاں پر میرے عزیزوں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ روزہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ وہ روزہ نہیں ہے۔ میں بس یہ مطالبہ کرتا ہوں میرے حکموں پر عمل کیا جائے، ہر ایک جو بری بات ہے اس سے آپ کا ذہن، آپ کی زبان، آپ خود باز رہیں، آپ ہر قسم کی جو ہے بدی سے محفوظ رہیں، اور جو میرے حکم ہیں آگے ہم میرے عزیزوں سیکھیں گے۔ یہ تو ہم نے سیکھا ہے میرے عزیزوں کہ خدا نے کس وجہ سے بنی اسرائیل کا روزہ قبول کرنا چھوڑ دیا۔ خدا نے انہیں بتائی کہ یہ مسٹیکس آپ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کا روزہ قبول نہیں کر رہا۔ لیکن ہم اب دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں میرے عزیزوں کہ کیا خدا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں میرے عزیزوں تو یہاں پر خدا کے کلام میں کویسچن مارک ہے، خدا ان سے کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ روزہ نہیں جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہ روزہ ہے، کیا ہے، ظلم کی زنجیریں توڑیں، یعنی کہ جس کسی کے اوپر بھی ظلم آپ کر رہے ہو روزہ رکھ کے وہ آپ بند کرو۔ آپ نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنی لونڈی سے سخت محنت کروا رہے ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اگر آپ اپنے غلام سے سخت محنت کروا رہے ہو، اگر آپ اپنے گھر والوں سے سخت محنت کروا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ ظلم کی زنجیریں کیا کرنی ہے، توڑنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، اور جوئے کے بندھن کھولیں۔ اگر ہم میرے عزیزوں دیکھیں تو یہاں پر جوا کیا بات ہے، جوا یہی ہے کہ کسی کے اوپر سختی ہونا، کسی کے اوپر پریشانی ہونا، چاہے وہ ایک انسان ہو چاہے وہ ایک حیوان ہو، جس کسی کو بھی آپ دیکھیں تو وہ جوئے میں ہے، اس کے جوئے کیوں ہیں، کیا کرنے ہیں، بندھن اس کے کھولنے ہیں، جوئے کیا کرنے ہیں، توڑنے ہیں، اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ یہاں پر میرے عزیزوں جو تیسری بات ہے وہ ہے مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ یہاں پر ہم نے تیسری بات کیا ہے، مظلوموں کو آزاد کرنا ہے اور ہر ایک جوئے کو توڑنا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی غلام ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی بھیڑ بکری ہے، وہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے، ہم نے اس کے اوپر جو بھی جوا رکھا ہے ہم نے اسے اتارنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ رحم دلی کرنی ہے، اس کے ساتھ شفقت کرنی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ آگے ہم دیکھیں تو میرے عزیزوں کیا لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم کسی سے روشی نہ کرے۔ یہاں پر پہلا پوائنٹ کیا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں میرے عزیزوں؟
चाहे आज जितने मर्जी हालात सख्त है मेरे अजीजों, चाहे बहुत ज्यादा महंगाई है, खुदा का कलाम क्या कहता है, अपनी रोटी भूखों को खिलाए। ठीक है, कोई अपने बाकी सब ने तो अपनी रोटी खा ली जिन्होंने रोजा नहीं रखा, लेकिन जो आपकी रोटी है वो आपने क्या करना है। खुदा का कलाम कह रहा है तू अपनी रोटी भूखों को खिलाई। ये यहाँ पर खुदा फिर क्या कह रहा है कि तेरा जो खाना है वो तूने किसी को जो खाना नहीं खरीद सकता, जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुझे लगता है कि उसे जो रोटी की जरूरत है, तो जो तेरा खाना है घर में से वो अपना खाना तू उसको दे दे और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। यहाँ पर मेरे अजीजों खुदा का कलाम क्या कह रहा है, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। यहाँ पर खुदा कह रहा है जो मस्कीन है उनको तो अपने घर में ला और क्या कर, उन्हें खाना खिला, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। अगर मेरे हम खुदा के कलाम का भी मुताला करें तो जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह ने हमसे सवाल करना है कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं भूखा था तो तुमने मुझे रोटी ना खिलाई। यहाँ पर खुदा का कलाम भी हमसे यही मुतालबा करता है, जब यीशु आएगा तो हम अंजील में मुताला अगर करें तो वहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु ने कहना है कि मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी ना खिलाई, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। तो हम कहेंगे नहीं यीशु मसीह हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन यीशु ने कहा जब तुमने जो तुमसे रोटी मांगते थे, जो तुमसे कपड़ा मांगते थे, तुमने उनको नहीं दिया तो तुमने मेरे साथ किया। इसी तरह जब हम रोजा भी रखते हैं मेरे अजीजों तो वही खुदा का कलाम क्या है, कहता है कि जब तू किसी को नंगा देखे तो उसे पहना, अपनी रोटी तू किसी मस्कीन को दे, और जो जिसके पास पोशाक नहीं है उसे पोशाक पहनने के लिए दे, और तो अपने हम जिन से सिरपोशी ना करे। हम जिन से सिरपोशी करने का ये मतलब है कि अगर रोजे की हालत में कोई हमसे कुछ मांगे, कोई मांगने वाला ही आ जाए या कोई और हमसे मदद मांगे तो हमने उसकी मदद अगर नहीं करनी तो हम किसी दूसरे को कह देते हैं यार मेरा आज रोजा है, तो खुद जाके ना इसे कह दे मेरे मुझसे नहीं ना होनी है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम कहता है तू अपने हम जिन से सिरपोशी ना करे। यानी कि अगर कोई तेरे पास आता है, मफलूज आता है, या तेरा कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी तुझसे हेल्प चाहता है, कुछ मांगता है तो तू उसे दे दे, तू उससे रुपोश ना हो। ये खुदा मुतालबा करता है हमसे। खुदा इस तरह का रोजा चाहता है कि जुए के सारे बंधन तोड़े, चाहे वो किसी इंसान पर हो, चाहे वो किसी हैवान पे हो, चाहे किसी चौपाए पर हो, हमने उन सबको आजाद करना है। अपना काम जो है दूसरों से नहीं करवाना, अपनी रोटी भूखों को खिलानी है और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर पर लाना है। अगर खुदा के कलाम में हम देखें तो यीशु मसीह हमें ये तालीम देते हैं कि तू अपने जैसों ही की ना ज़ियाफत कर, बल्कि तू जो है जो गली में आवारा है, जो मस्कीन है, तो उनको अपने घर में ला, उनको रोटी पानी खिला, क्योंकि अगर तू अपने जैसों को बुलाएगा तो वो भी तुझे बुला लेंगे और तेरा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन अगर तू किसी मफलूज को, किसी गरीब को, किसी जो अफोर्ड नहीं कर सकते मस्कीनों को अपने घर में लाएगा तो वो तेरा जो है देन कभी भी नहीं दे सकते, वो तुझे कभी नहीं लौटा सकते। तो फिर इस तरह से खुदा भी आसमान से अजर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है मेरे अजीजों जो खुदा हमसे मुतालबा करता है। क्या आज जब भी हम रोजे खुलवाते हैं हमने कभी ये सोचा है मेरे अजीजों कि हम किसी गरीबों को, मफलूजों को बुलाएं अपने घर में तो उन्हें खाना खिलाएं, या हमने खुद रोजे की हालत में है तो उन्हें खाना खिलाएं। तो खुदा का कलाम ये कह रहा है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिला। चाहे घर में सब ने रोटी खा लिया, तेरी रोटी जो है तू अपनी रोटी, तेरा जो फाका है तो अपनी रोटी जो है किसी और को खिला, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको तू खिला, और फिर क्या होगा, आसमान से हमें अजर मिलेगा। ये मेरा दूसरा टॉपिक है। और आज का जो तीसरा टॉपिक है तो रोजा रखने से हमें कौन कौन सी बरकत मिलेगी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हलावत होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। यहाँ पर मेरे अजीजों खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, जैसे कि उसने हमें बताया कि इस तरह का रोजा रखो जो अभी हमने सीखा है। अगर हम उस तरह का रोजा रखेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक, हकीकी रोजा जो कहलाता है वो रखेंगे मेरे अजीजों, तो फिर क्या होगा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद
फूट निकलेगी। अगर हम सुबह सुबह देखें मेरे अजीजों, तो सुबह बहुत ही ज्यादा रोशनी होती है, एकदम से अंधेरा होता है और एकदम से इतना उजाला हो जाता है कि हम उस अंधेरे को जो रात को हुआ होता है उसको भूल जाते हैं। इस तरह से खुदा कहता है कि तेरी रोशनी सुबह की मानीदर फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। अगर हम खुदा के कलाम का मुताला करें मेरे अजीजों, तो खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि तेरी सेहत कम नहीं होगी, तेरी सेहत क्या होगी, ज्यादा होगी रोजे रखने से। अक्सर लोग कहते हैं कि रोजा रखने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने पढ़ना है, हमने कोई काम करना है, ये वो। लेकिन मेरे अजीजों, हम मेडिकली तौर पर भी देखें तो अगर हम रोजा रखते हैं तो हमारी बॉडी रीस्टार्ट हो जाती है। जैसे मोबाइल रीस्टार्ट होता है तो वो और अच्छे तरीके से चलता है, इसी तरह अगर हम रोजा रखते हैं मेडिकली तौर पर भी हमारी बॉडी जो है वो रीस्टार्ट हो जाती है। और खुदा का कलाम जो सच्चा कलाम है वो हमें तरक्की यानी कि तेरी सेहत बढ़ेगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। सदाकत तेरी हरावल होगी। यहाँ पर अगर हम देखें मेरे अजीजों, तो ये यहाँ पर हमें मिलता है हमारे अच्छे काम। जब हम खुदा के कलाम के कलाम का मुताला करेंगे, रोजे में दुआ करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम खुदा में मजबूत होंगे। अगर हम देखें रोजे में अगर हम भूख प्यास का नाम नहीं है रोजा, सिर्फ खुदा के साथ चलना रोजा है, खुदा के हुक्मों पर अमल करना रोजा है। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं मेरे अजीजों, तो फिर खुदा का कलाम क्या कहते हैं, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, यानी कि तेरे जो अच्छे काम हैं वो जो है तेरे हरावल होंगे और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। फिर खुदा का जलाल जो है वो हमारा चंडावल होगा। चंडावल का मतलब मेरे अजीजों ये है 5000 का दस्ता हमारे आगे और 5000 का दस्ता हमारे पीछे। अगर हम फौज के बारे में देखें तो वहां पर अगर हम चंडावल के बारे में देखें मेरे अजीजों के, तो हम देखते हैं कि 5000 जो दस्ता आगे होता है और 5000 जो पीछे होता है एक इंसान के, वो होता है चंडावल। इसी तरह खुदा का जलाल यानी कि खुदा का जलाल हमारे आगे पीछे हमारा चंडावल होगा। तब तो पुकारेगा और खुदा में जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर मेरे अजीजों फिर खुदा कैसे कह रहा है मैं जवाब दूंगा। खुदा यहाँ पर खुद बोल रहा है अपने कलाम में कि तब तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हम खुदा से कैसे जवाब तलब कर सकते हैं, हम खुदा से इस तरह जवाब तलब कर सकते हैं रोजा रख के, खुदा के करीब जाकर। अगर हम मेरे अजीजों देखें तो रोजा एक ऐसा अमल है जो हमें खुदा के नजदीक करता है। वहां पर हमारी जिस तरह जिस्मानी भूख और प्यास से हमारी रूहानी जो है वो तरक्की होती है, हम खुदा के नजदीक जाते हैं। ये भूख जो है ये तो एक आर्जी भूख है, ये जिस्म तो एक फानी जिस्म है मेरे अजीजों। लेकिन जब हम खुदा के करीब होना चाहते हैं, खुदा की गुड बुक्स में होना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो हमें क्या करना है, रोजा रखना है। क्योंकि खुदा कहता है तब तू पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। तब हम पुकारेंगे खुदावंद तो खुदावंद हमें जवाब देगा, हम चिल्लाएंगे और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर जागर को अपने दरमियान से दूर करे। खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को, यानी कि अब हमने रोजा रखा हुआ है तो हम उसको कह रहे हैं तू ये काम कर दे, तू ये कर, तू ऐसे कर, ये वो उंगलियों से इशारा करने का सारा जो है हम जो करते हैं अक्सर हम ज्यादातर नहीं करते मेरे चीजों। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो तो जो बाबा जी आज रोजा रख लिया है, आज हमने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे, जैसे हमने किसी के ऊपर एहसान कर दिया है। रोजा किसी के ऊपर एहसान करना नहीं है, रोजा हमारी रूहानी खुराक है। रोजा हम जब रखते हैं तो हमारी रूहानी तरक्की होती है, हम खुदा के करीब जाते हैं। इससे किसी दूसरे इंसान को कोई फायदा नहीं, इससे हमारा ही फायदा है। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों फिर खुदा का कलाम क्या कह रहा है, और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करे। हर्जा गोई का मतलब मेरे अजीजों ये है हर एक बुरी बात जो हमारे मुंह से निकलती है, जो हमें आलूदा करती है, वो बात है। यानी कि हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी अपनी जुबान से जो हमें रोजे की हालत में आलूदा करे, जो हमें खुदा से दूर करे, जो हमारे रोजे को जो है खुदा के हुजूर में नामकबूल ठहराए। ऐसी कोई बात हमने नहीं करनी।
और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आज़ूदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीसरी दोपहर की मानीतर हो जाएगी। यहाँ पर खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है कि तेरी तिरगी तारीकी में चमकेगी, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तिरगी दोपहर की मानीतर हो जाएगी। अगर मेरा अजीजों हम देखें तो यहाँ पर खुदा हमें क्या कर रहे हैं? तेरा नूर। अगर हम तारीकी में देखें, अगर हम ये जैसे कि कमरे में अभी लाइट नहीं चल रही है, कमरे में लाइट बंद है, तो जो हमारे अच्छे काम हैं, जो हमारा नूर है, वो भी इस दुनिया की तारीकी में चमकेगा। तो हम देखेंगे तो खुदा ने हमारे रोजे का जवाब दिया है, खुदा ने हमें बढ़ाया है। रोजे का मतलब ये है इंसान और खुदा जब करीब होता है तो ये रोजा है। और आगे हम देखें और तेरी तीर दोपहर की मानीतर हो जाएगी। अगर हम अक्सर कहते हैं आज ते धुप बड़ी तेज सी, साढ़े ते अगर कोई बैठा हो के मुताबिक अगर हम रोजा रखेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करके रोजा रखेंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मेरे अजीजों खुदा के कलाम में। और अगर आगे हम देखें मेरे अजीजों, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशक साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सेहराब बाग की मानित होगा और उस चश्मे की मानित जिसका पानी कम ना हो। यहाँ पर मेरे अजीजों देखें हम तो खुदा क्या कहता है कि मैं उस बंदे की सदा रहनुमाई करूंगा जो मेरे हुक्मों के मुताबिक रोजा रखेगा। अगर हम देखें मेरे अजीजों आगे तो लिखा है बस तू सेहराब बाग की मानित होगा और उस चश्मे की मानित जिसका पानी कम ना हो। अगर मेरे अजीजों हमने बहुत सारी फसलें देखी होंगी, अगर कभी हम गांव में जाएं या कुछ ऐसे रास्ते होते हैं सफर करते हुए जहाँ पर हमें बहुत सारी हरियाली नजर आती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये खेत बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे तरीके से सैराब हुआ है। और अगर हम किसी ऐसे खेत के पास से गुजरे मेरे अजीजों जिसके अंदर जो है कोई भी हरियाली ना हो, और वो हमें पता चल जाता है कि ये मुरझाया हुआ खेत है और ये हरियाली वाला खेत है, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा खेत सैराब है और कौन सा नहीं सैराब। इसी तरह मेरे खुदावंद ने जो हमारे कलाम में अपने कलाम में बताया है, बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। तो हम भी उस हरियाली वाले बाग की तरह होंगे, हम भी उस चश्मे की मानिंद होंगे जिसका पानी कम ना हो, और खुदा जो है वो हमें सैराब करेगा। खुदा हमारे चश्मे में से पानी यानी कि हमारी जिंदगी में कोई भी जो ब्लेसिंग है रोकेगा नहीं, बल्कि ब्लेसिंग को प्लस करेगा। हालेलुया। और तेरे लोग कदीम वीरानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को भरपा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राहकार दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। यहाँ पर मेरे अजीजों खुदा क्या कह रहा है? और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे, यानी कि अगर तेरे घर में पिछले सालों में अगर नशाबाजी चल रही थी, सारे नशाबाजी कर रहे थे या नशे का काम कर रहे थे, या तेरे पिछले जो है पुश्तों में जो बुरे काम हो रहे थे, तो वो सब भी दूर करेगा और तू उन्हें तामीर करेगा, यानी कि तू एक नई जिंदगी शुरू करेगा, यानी कि तू हर एक को जो है जो वीरान मकान है उनको दोबारा तामीर करेगा। वो जो वीरानी इब्लीस ने उनमें डाली हुई थी वो तेरे रोजा रखने से वो वीरानी जाती रहेगी और तू उन्हें तामीर करेगा और तू उन्हें खुदा में तामीर करेगा और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को भरपा करेगा, यानी कि तेरा रोजा रखने से तेरी पुश्तों की जो बुनियाद है वो भी कायम होगी। यानी कि रोजा रखने से हमें कोई नुकसान तो नहीं है, हमें फायदा ही फायदा है मेरे अजीजों। यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है, ये हमें किसी दुनिया में काम करने से या मुशक्कत करने से नहीं मिलेगी, ये हमें खुदा के हुक्मों के मुताबिक रोजा रखने से मिलेगी। और आगे लिखा है और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। रखना क्या होता है मेरे अजीजों? अगर हम देखें तो कोई भी चीज है, जैसे कि अब हम देखें कि ये होल है, जैसे दीवार के अंदर किसी ना किसी तरीके से इब्लीस भी होल करके हमारी जिंदगी में आ जाता है, उसको कहते हैं रखना। तो खुदा का कलाम कहता है जब तू रोजा रखेगा तो उस रखना को तू बंद करेगा अपने रोजे के वसीले से और आबादी के लिए राहकार दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। यानी कि आबादी अगर हम मेरे अजीजों देखें को एक दो बंदे को तो नहीं हम आबादी कहते हैं, जहाँ पर ज्यादा लोग हों उसी को वही आबादी कहलाती है। तो तू बहुत ज्यादा लोगों के लिए राहकार दुरुस्त करने वाला कहलाएगा।
क्योंकि तू खुदा के कलाम पर अमल करने वाला होगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखें तो खुदा का कलाम जो है, रोजे को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है खुदा के कलाम में। खुदा के नबियों ने रोजा रखा, खुद यसुम मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया तो 40 दिन और रात का फाका किया। तो यहाँ पर मेरे अजीजों, हमें आज करने की क्या जरूरत है कि अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करके खुदा के साथ चलकर रोजा रखें तो ये इतनी ज्यादा जो बरकत खुदा ने रखी है ये हमारी जिंदगी में प्लस होंगी। ये कोई दुनियावी काम करने से हमें नहीं मिलेंगी, ये खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकी रोजा रखकर हमें मिलेंगी। और रोजे के बारे में अगर हम देखें मेरे अजीजों, रोजा आजमाइश में रखा जाता है, रोजा किसी तकलीफ से निकलने के लिए रखा जाता है। हम किसी भी सिचुएशन में हैं तो खुदा का कलाम कहता है जब तू रोजा रखे, यानी कि ये नहीं कि अभी हम लैंड सीजन चल रहा है, यानी कि रोजों के अयाम चल रहे हैं तो अभी हमने रोजे रखने हैं। हम जिंदगी में कभी भी रोजा रख सकते हैं, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो बीमारी हो, तंगी हो, स्टडी के मामले के मुताबिक हो या फाइनेंशियली हो, कभी भी हम खुदा के जुल्म में रोजा रख सकते हैं। बस हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करके रोजा रखना है। तो ये सारी ब्लेसिंग जो आज हमने सीखी हैं, ये सारी बरकत हमें मिलेंगी। और ये हमें कैसे मिलेंगी? खुदा के हुजूर में, खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकी रोजा रख के मिलेगी। हालेलुया। तो खुदा आज के कलाम के सिला में बढ़ते हैं।